दो दिवसीय गढ़वा दौरे पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री परिसदन में कांग्रेसी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना काल में किए कार्यों की तारीफ। सुर्खियों में आए इरफान अंसारी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पतन होने का किया दावा। राहुल गांधी को बताया योग्य उम्मीदवार। झारखंड में लॉकडाउन का दिखा असर। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को मिली छूट। दुमका के तालझारी ग्राम रामगढ़ में गिरा घर। एक 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कांग्रेसी विधायक सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के द्वारा बनाए गए पलामू, चतरा, लातेहार और गढ़वा जिले के प्रभारी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे। गढ़वा पहुंचने पर परिसदन में जिला के कांग्रेसी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कोरोना काल में राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ भी की है। दो दिवसीय दौरे पर मैं गढ़वा आया हूं। पूरे सदर हॉस्पिटल से लेकर के प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जा करके पूरे स्थिति को जानने का पूरे प्रयास करूंगा कि कितना अब तक कोविड का टेस्टिंग हुआ है, कितना केसेस पॉजिटिव मिले, कितना रिकवर हुए, अब तक प्रखंड में कितना वैक्सीन भेजा गया, जिला में कितना वैक्सीन आया, कितना वैक्सीनेटेड हुए, टीकाकरण दे दिया गया है। ये तमाम चीजों का जानकारी लेंगे। झारखंड में सुरक्षा सप्ताह के तहत सरकार के द्वारा रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, जिसका असर राज्य की उपराजधानी दुमका में देखने को मिला है। राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस के मुताबिक दुमका के मुख्य बाजार, टीन बाजार के साथ ही साथ वीर कुंवर सिंह चौक, दुधानी सहित तमाम चौकों के सब्जी, फल और राशन की दुकानें बंद रही। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण लॉकडाउन के तहत लोगों के द्वारा लगाई गई भीड़ को हटाया गया। पूर्व के भांति जो नियम था वही जो है लागू रहेगा, लेकिन उसमें आज रविवार और सोमवार के 6 बजे सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन का पालन पब्लिक को कराना है। तो हम लोग उस पर दृढ़ संकल्पित हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन हो। क्या सर, किस तरह से व्यवस्था की गई है? उसके लिए हम लोगों ने जो अंचल स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी, अंचल अधिकारी, सारे गाइडलाइन का जो पूर्व का जो गाइडलाइन था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया गया है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब है कि किसी भी प्रकार का आवाजाही नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग दृढ़ संकल्पित। कल शाम 4 बजे के बाद से लॉकडाउन लगा हुआ है, करीब 36 घंटे का। कल सुबह 6 बजे तक रहेगा और मेडिकल शॉप और इमरजेंसी को छोड़कर और कुछ भी अलाउ नहीं है। फिर भी कुछ लोगों में जागरूकता की कमी कही है या लोग नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग अभी सख्ती से उसको पालन करा रहे हैं। यहाँ पर 3 बजे रहे देखिए कुछ लेबर लोग प्रतिदिन की भांति आ गए थे, शायद उनको नहीं जानकारी रहा हो, लेकिन अभी हम लोगों ने सभी को हटाया है, सभी लोग चले गए हैं। तो हम लोग जो गाइडलाइन सरकार का है, जो उपायुक्त महोदया का निर्देश है, उसके अनुरूप हम लोग पूरा सख्ती से अनुपालन। राकेश कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राकेश, दुमका में असर दिखा है लॉकडाउन का, लोग घरों के अंदर है, लेकिन कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन भी हुआ है। राकेश जी, मैं बता दूं कि जो है सरकार का जो गाइडलाइन जो था स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर कि जो है अब शनिवार को जो है 4 बजे के बाद जो है पूर्ण जो है लॉकडाउन रहेगा। संडे सोमवार का 6 बजे तक। उसी को देखते हुए आज जो है दुमका में जो पूर्ण लॉकडाउन जो है दिखने को मिला। उसके बाद जो सीओ और वीडियो भी जो है मार्केट में निकले हुए थे और जहां आदमी देखे और दुकान खुला हुआ उसे जो है बंद कराया गया। उसके बाद जो है सरकार का जो गाइडलाइन था उसी
को जो पब्लिक को भी जो है समझाया गया। जी जी। लेकिन राकेश, क्या प्रशासन नाकाम रहा इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को मनाने में, जो आज के दिन जो तस्वीरें देखी पाबंदियों की? जी, जैसे कि डेली जो है, जैसे जिस तरह से मजदूर जो अपने काम में जाया करते थे, उस तरह का जो है भीड़ भाड़ लगा हुआ था। तो वीडियो जो है उसे जो है तुरंत जो है वहां से जो है खदेड़ के जो है खदेड़ दिया गया। बोला आज जो है पूर्ण लॉकडाउन है, इसलिए जो है आप लोग अपना घर में रहें, बाहर नहीं निकलना है। जी। लेकिन राकेश, क्या जो हालात है इस समय दुमका में कोरोना के मामलों को लेकर, इस तरह की सख्तियों के बाद वो कंट्रोल में है? जी, जिस तरह से दुमका में कोरोना का जो है जो रफ्तार था और जो है जो स्वास्थ्य सुरक्षा को जो है लगाया गया, उसको देखते हुए अभी जो है बहुत कम जो है कोरोना पेशेंट जो है मिल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। झारखंड में अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले इरफान अंसारी एक बार फिर से चर्चों के कारण सुर्खियों में। उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूर्ण रूप से पतन हो जाने की बात कहा कि बीजेपी के पतन की शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही हो गई। साथ ही अपनी बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी पर विशेष रूप से टिप्पणी की। साथ ही अगले चुनाव के लिए राहुल गांधी को योग्य उम्मीदवार भी बताया। भाजपा समाप्त हो गई और बंगाल से ही इसकी शुरुआत हो गई और ये थमने वाला नहीं है। देखिएगा, ये केंद्र तक जाएगा और 2024 में तख्ता पलट होगा, ये इरफान अंसारी कह रहा है। आपने देखा होगा, घमंड, ओवर रिएक्ट जनता बर्दाश्त नहीं करती है। जनता को लगा था कि इन्हें चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है। जनता ने सेंटिमेंट के साथ वोट दिया, चलो भाई चाय वाला का कम से कम उत्थान होगा। यहाँ चाय वाला का उत्थान क्या है, यहाँ तो लगता है कि बड़ा बड़ा कंपनी का उत्थान हो रहा है, अदानी का उत्थान हो रहा है। अंबानी कुछ नहीं था, अडानी कुछ नहीं था, आज देश का सबसे सुपर पावर बन गया वो लोग। तो देश चाहता था कि जनता सुपर पावर बने, ना कि बड़े बड़े पूंजीपति सुपर पावर बने। इसके लिए मोदी जी को वोट नहीं दिया था। दाढ़ी बढ़ाने से दाढ़ी और बढ़ा लीजिए ना। अभी तो आप बंगाल गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर आप कह रहे थे अपने आप, और बढ़ा लीजिए दाढ़ी। सरकार में नहीं आएगा, सरकार में अब वही आएगा जो राहुल गांधी के जैसे साफ सुथरा लड़का, ईमानदार लड़का, जनता की सेवा करने वाला लड़का। झारखंड सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण में 1 दिवसीय संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया, जिसमें अब शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन में मेडिकल दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। लॉकडाउन का राजधानी रांची में सख्ती से लोग पालन भी किए और अपने घरों से निकलने से परहेज भी करते हुए दिखाई दिए। तो असर तो देखिए दिखाई दिया। सोमवार की सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी कि कल के दिन तक। संवाददाता शुभम फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, कितना असर दिखाई दिया संपूर्ण लॉकडाउन का? इन 2 दिनों में लोगों ने कितना पालन किया? बिल्कुल सागर, अगर लॉकडाउन की बात करें तो शनिवार के शाम 4 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक ये 38 घंटे का पूरा लॉकडाउन है। और कहीं ना कहीं जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना को कह सकते कंट्रोल में लाने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए ये कदम उठाए थे और इस कदम का राज्यवासियों ने बखूबी स्वागत किया है। और तमाम जगहों पर, अगर झारखंड के 24 जिलों की बात करें तो शांतिपूर्वक ये पूरा कह सकते हैं माहौल रहा। और जिस तरीका से राजधानी रांची की अगर बात करें तो सबसे पहली बात करें सागर, जिस तरीका से झारखंड की राजधानी
राजधानी रांची के तमाम चौक चौराहों पर ऐसी पाबंदियां लगाई गई थी कि अब लोग चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और लोगों के मन में डर भी था कहीं ना कहीं अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी बात करें सागर इसी कड़ी में, तो जिस तरीका से मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं राज्यवासियों के हित में लिया गया और लॉकडाउन का पूरा असर झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिलों में देखने को मिला है। अगर इसी कड़ी में और बात करें, जिस तरीका से झारखंड में बस दवाई दुकान छोड़कर सारे दुकानों को बंद करने का दिशा निर्देश दिया गया था, उसका सख्ती से पालन हुआ। कहीं पर ऐसा देखने को नहीं मिला है कि लोग अवहेलना कर रहे थे जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए थे, तो शांतिपूर्वक रहा। और जिस तरीका से अभी सुबह के 6 बजे तक का इंतजार है और सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें सन्नाटा में तब्दील हो चुकी हैं और लगातार अभी भी तकरीबन 7:30-8 बजने वाले हैं, लेकिन जिस तरीका से सड़कों पर पुलिस की पाबंदी और कह सकते हैं पुलिस की चौकसी लगातार बनी हुई है। जी लेकिन शुभम, क्या कोरोना के मामलों में अंकुश लग पाया है? आंकड़े कम हो रहे हैं इन पाबंदियों से? बिल्कुल सागर, क्योंकि देखिए झारखंड एक, अगर सभी राज्यों की तुलना करें, चाहे वो बिहार की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, तो झारखंड एक सबसे अलग राज्य साबित हुआ है क्योंकि झारखंड में बड़ी तेजी से कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आई है। क्योंकि झारखंड में कोरोना की जब रफ्तार तेज पकड़ी थी तो जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का एक प्लान लोगों के सामने लाया था और वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है और 17 तारीख के सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी इसी कड़ी में लागू रहेगा और उसी का नतीजा है कि आज झारखंड में सबसे कम संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी रांची में महज 18 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी और एक भी लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी। तो एक खुशी की बात है, झारखंड खुशहाली की ओर बढ़ रहा है और झारखंड की जनता अब खुली हवा में सांस लेने के लिए अब तैयार है और राज्य सरकार भी पूरी तरीका से तैयार है। और इसी बीच अगर बात करें तो झारखंड सरकार तीसरी लहर को भी कहीं ना कहीं आकलन कर रही है और तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। अगर आने वाले समय में सख्तियां बढ़ानी पड़ी तो सख्तियां बढ़ाई जाएंगी और सख्तियां हटानी पड़ी तो झारखंड अनलॉक की ओर जैसे अभी बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता देखने को मिल सकता है। जी तो शुभम, क्या माना जाए कि आने वाले समय में जो तस्वीरें हम देख रहे थे अब से 1 महीने पहले, जो जिक्र हम बार बार करते थे कि झारखंड कोरोना मुक्त हो गया, रिकवरी रेट में पूरा इजाफा हो चुका है, मामले अब कहीं भी नहीं सामने आ रहे, तो वो दिन भी अब दूर नहीं होने वाला जब फिर से एक बार हम जिक्र करेंगे? बिल्कुल सागर, ये बात में कोई दोहराए नहीं है क्योंकि सबसे कम झारखंड में पहली लहर में भी केस देखने को मिले थे और सबसे कम मृत्यु वाला राज्य झारखंड ही था। लेकिन दूसरे लहर में स्थितियां थोड़ी भयावह जरूर थी, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुख की बात है, लेकिन जिस तरीका से परिस्थितियों को कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने संभाला, ये तो काबिलियत तारीफ है। और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले, चाहे वो प्रशासन की व्यवस्था की बात कर ले, अभी पूरी तरीका से मुस्तैद है और राज्य की जनता के लिए सेवा देने के लिए तत्पर है। और जिस तरीका से झारखंड में लॉकडाउन आज लगाया गया है, इस लॉकडाउन का असर कल क्या देखने को मिलता है, क्या आंकड़ों में और गिरावट आएगी, तब कह सकते हैं हम झारखंड ने कोरोना पर जीत हासिल करते हुए एक पायदान पाया है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। कोरोना महामारी की वजह से सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिससे विद्यार्थियों के साथ ही साथ शिक्षकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी। हालांकि मिड सेमेस्टर ऑनलाइन लिया गया था, पर अब रांची विश्वविद्यालय पूरी तरह से ऑफलाइन परीक्षा लेने के लिए तैयार हो चुका है। यूनिवर्सिटी में हमने कोविड-19 की गाइडलाइंस को लेते हुए जितने भी ऑफलाइन एग्जामिनेशन हमें कंडक्ट कराने हैं उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है। सरकार से जैसे ही हमें निर्देश मिलेगा हम एक एक करके परीक्षाएं लेते जाएंगे। अभी सबसे पहले MBBS थर्ड प्रोफेशनल की परीक्षा हमें लेनी है, जिसके लिए मैं उम्मीद करती हूं कि 1-2 दिन में मुझे सरकार से निर्देश मिल जाएगा और जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा उसके 15 दिन के बाद से उनका प्रोग्राम निकाल के और उनका एग्ज़ामिनेशन ले लेंगे। इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हैं, नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स हैं, तो जितने भी हमें एंड सेमेस्टर के ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन लेने हैं वो अब हम बारी बारी से शुरू कर देंगे लेना। संवाददाता करिश्मा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थान बंद हैं,
मिड सेमेस्टर की देखिए परीक्षाएं तो हुई, लेकिन अब क्या है कि परेशानियां आ गई हैं क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस और तमाम बातें जो रोकती हैं। कैसी गाइडलाइंस है, कैसे परीक्षाएं होंगी करिश्मा? जी सागर, देखिए सबसे पहले तो रांची विश्वविद्यालय काफी समय से बंद था। बंद होने के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था विद्यार्थियों को। हालांकि देखिए ऑनलाइन क्लासेस की जो सुविधाएं थी वो लगातार विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को मिल रही थी। लेकिन देखिए यहाँ पे सागर सबसे बड़ी अब चुनौती आ गई है रांची विश्वविद्यालय के शिक्षकों की कि अब एग्जाम के जो डेट्स है वो अब आने लगे हैं और साथ में जो मिड सेमेस्टर की जो एग्जाम हो रही थी वो मतलब ऑनलाइन हो रही थी। लेकिन अब जब सेमेस्टर की बात आई है, लास्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, तो लास्ट सेमेस्टर में अब ऑफलाइन एग्जाम्स होगी। हालांकि देखिए अभी तक राज्य सरकार से जो निर्देश है वो अभी नहीं आया है, तो जब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आता है तब तक अभी ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे। लेकिन रांची विश्वविद्यालय की ओर से सारे तमाम जितने भी तैयारियां हैं वो हो चुकी है। जी सागर। लेकिन करिश्मा, बिहार में शिक्षा मंत्री आज के दिन विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जुलाई से अगस्त से शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर भी विचार किया जा रहा है गाइडलाइंस के तहत। तो ये निर्णय आने वाले समय में झारखंड में भी अब लिया जा सकता है बहुत जल्द, अगर हालात सही रहे तो। जी सागर, हालात अगर सही रहे तो क्यों नहीं स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, लेकिन अभी हालात वैसे नहीं है कि स्कूल कॉलेज अभी खोला जा सके। लेकिन बात अगर यहाँ शैक्षणिक संस्था और स्कूल कॉलेज की करे तो अभी फिलहाल बंद है। लेकिन जो भी स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन जो एग्जाम है वो चल रही है। बात अगर रांची विश्वविद्यालय की करे तो रांची विश्वविद्यालय अब तैयार है सारे एग्जाम्स लेने के लिए। हमने कुलपति से भी बात की, कुलपति का साफ तौर पे कहना है सागर कि एग्जाम्स होंगे, थोड़ा विलंब होगा एग्जाम में, लेकिन एग्जाम होंगे और ऑफलाइन एग्जाम होंगे ताकि जितने भी बच्चे हैं वो लोग एग्जाम देने आए। जी सागर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए करिश्मा। मानसून अपने सामान्य गति से चल रहा है। दक्षिण पश्चिम के रास्ते से झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके यानी कि धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर में आगमन हो चुका है। अगले 24 घंटों में पूरे झारखंड में बारिश के आसार हैं। वहीं पिछले 5 दिनों में झारखंड में अधिकतम 96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 13 जून को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने दी है कि और 15 जून को उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड में लगभग कई इलाकों में वज्रपात की भी संभावना है। और जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है वो धनबाद से होकर गुजरा है, तो उत्तर पूर्वी जो झारखंड के रीजन्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे मानसून का आगमन हो चुका है। और अगले 24 घंटों में जो परिस्थितियाँ हैं अनुकूल हैं झारखंड के और भी इलाकों में मानसून के प्रवेश के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में झारखंड पूरी तरीके से मानसून से कवर हो जाएगा। और साथ में एक जो लो प्रेशर एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में स्थित है, उसका जो मूवमेंट है वो भी नॉर्थ वेस्ट हो रहा है। अभी तत्काल में वो उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पे स्थित है और वहां से इसका नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट होगा और आने वाले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में आपको झारखंड में भी इसकी वजह से जो बारिश है वो काफी अच्छी बारिश आपको देखने को मिलेगी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, साथ ही बच्चों की शिक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। इस मामले को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राज्य सरकार से इस मामले में सरकार के संज्ञान लेने की मांग की। सरकार से ऐसे लोगों के प्रति रवैये को उदासीन भी बताया। जिस तरीके से हेमंत बाबू आपने शराब कारोबारियों का लाइसेंस फीस माफ किया, उसी तरीके से स्कूल फीस भी माफ करा देते। उन लाखों लाख बेरोजगार अभिभावकों के बारे में भी सोचते और उनके लिए भी थोड़ा संवेदनशील होते, तो हमें लगता कि नहीं, हेमंत सरकार जो है इस राज्य के हर एक नागरिक के बारे में सोच रही है, चिंता कर रही है। लेकिन हम लोग लगातार झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन आपके समक्ष गुहार लगा रहा है कि यहाँ पे लाखों लाख जो बेरोजगार अभिभावक हैं जिनका काम कोरोना काल में छूट चुका है, उनके बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है फीस जमा नहीं करने के कारण। कम से कम उनकी भी थोड़ी चिंता कर लेते तो बहुत बड़ा उपकार होता उन लाखों अभिभावकों के ऊपर जो आज के दिन बहुत मुश्किल से अपना घर परिवार चला पा रहे हैं। जिस तरीके से हेमंत बाबू आपने शराब का
सरकार की ओर से घोषित पूर्ण लॉकडाउन का गिरिडीह शहर में व्यापक असर दिखाई दिया। इस दौरान शहर में पूरी तरह से सन्नाटा रहा। अन्य राज्यों से चलने वाली लंबी दूरी के वाहनों को छोड़कर कोई भी वाहन वहां पर नहीं चले। शहर की सभी दुकानें, सभी तरह के दफ्तर, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में सारे कामकाज ठप रहे। दिन भर लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे। पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरे शहर में गश्ती लगातार जारी रही। देखिए लॉकडाउन का गिरिडीह शहर में जिस तरह से असर दिखाई दिया। हाँ तो ठीक है, तब कहा कि हर जगह चेकिंग है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन को कारगर माना जा रहा है, पर कई जगहों पर लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। इसी कड़ी में पाकुड़ के मारवाड़ी धर्मशाला में वैक्सीन सेंटर पर लोगों को जागरूक करने जेएमएम नेता महमूद आलम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की, साथ ही सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। झारखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पूर्ण लॉकडाउन का रूप अब ले चुका है। राज्य अन्य दिनों में दुकानों को खोलने के समय को शाम 4 बजे तक के लिए किए जाने के साथ वीकेंड में पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया। इसके तहत लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। चौक चौराहों पर वाहन जांच के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। इस बीच पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम ने। देखिए आप। कोरोना को मात देने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान आखिरकार कर ही दिया गया, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक भी बार लॉकडाउन शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस निर्णय का राज्यवासियों ने भी भली भांति पालन किया, स्वागत किया है। तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची की अरगोड़ा चौक की दिखा रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ भारी बारिश में भी तमाम दर्शकों को वो रियलिटी दिखाने जा रहा है। अरगोड़ा चौक का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। बस दवा से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सारे चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और तमाम चौक चौराहों पर कहीं ना कहीं पुलिस के जवान जरूर तैनात दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक के पुलिसकर्मी लगातार बारिश में भी चेकिंग अभियान चला रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि अनावश्यक जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने पाए जा रहे हैं उन पर चालान भी काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीका से झारखंड की पुलिस तैयार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस तमाम निर्णयों का राज्य की जनता ने बखूबी स्वागत किया है। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से अरगोड़ा चौक की दिखा देते हैं। बस दवाइयों की दुकान खुली है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि रविवार का दिन है, रविवार के दिन वैसे भी लोग घरों से कम निकलते हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का नज़ारा राजधानी रांची से हम आपको दिखा रहे हैं। अरगोड़ा चौक की सीधी तस्वीर। तमाम पुलिस के पदाधिकारी, पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के कर्मी तैनात हैं। संपूर्ण लॉकडाउन से शायद इस बार कोरोना को जड़ से खत्म करने में हेमंत सरकार का यह फैसला कारगर साबित हो सकता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, वीआईपी न्यूज़ रांची। दुमका प्रखंड परिसर में जिला प्रशासन की ओर से मेगा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। मेगा टीकाकरण शिविर में दुमका प्रखंड के विभिन्न गांवों से काफी संख्या में लोग कोविड-19 वैक्सीन लेने पहुंचे। मेगा टीकाकरण शिविर में दुमका विधायक बसंत सोरेन पहुंचे और टीकाकरण क्षेत्र में आए लोगों का उत्साह बढ़ाया, साथ ही लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। देखिए, हम लोग को विधायक निधि मिलती है उनके विकास के लिए, तो एक माध्यम भी जुड़ता है, अवेयरनेस भी समझ में आती है। हम लोगों को अवेयरनेस उनके वैक्सीनेशन से समझ में आता है और अवेयरनेस जब लोगों में आती है तो जागरूकता स्वाभाविक उस पंचायत में होती है। तो जागरूक पंचायत जितना जागरूक होगा, हमको वहाँ फंडिंग करने में और आसानी होगी। वहाँ से उन लोगों की रिक्वायरमेंट मुझे मिलेगी कि क्या एक्चुअल में उन लोगों की ज़रूरतें हैं। तो वही प्रयास मेरा भी और जिला प्रशासन से भी मैंने यही निवेदन किया है कि ऐसे पंचायतों को चुनने का काम करें और उस पर जो है हम लोग फोकस करके वहाँ की जो समस्याएं हैं, सड़क हो, पानी हो, जो हो, वो सारी समस्याओं को हम लोग निदान करेंगे।
दुमका जिला के तालधारी ग्राम में एक मिट्टी का घर गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र लगभग 7 साल बताई जा रही है। घटना की जानकारी के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा परिजनों को 2000 रुपये और राशन देकर मदद की गई। तो जल्दी से साथ बात झारखंड के में इतना। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।